Hey guys, welcome to my channel. So मैं tarot card reading. सो गाइज वेलकम टू माई चैनल सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में, आपकी अपनी ज़िंदगी में। सो आज की टैरोट कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट करेगी, रीडिंग आपके साथ कितना मैच करेगी, ये चीज़ आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और आज आपके पर्सन की क्या क्या एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। आज की एनर्जीज में करंट एनर्जीज को चेक करेंगे ही, आपकी और आपके पर्सन दोनों की, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को बता देती हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ लें। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, क्या वो कोई स्टेप लेंगे आपको लेकर, क्या होगी उनकी करंट भावना आपको लेकर, उनका अंतिम फैसला, उनकी करंट एनर्जीज। सेकंड चीज चेक करूंगी उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है कि नहीं, और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है यदि, तो उनके साथ आपका रियूनियन होगा कि नहीं होगा, ये पर्सन आपके साथ आपकी जिंदगी में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आज की एनर्जीज में सारा कुछ चेक करने वाली हूं मैं, तो ये चीजें आएंगी आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। करियर में आपके या बिजनेस जो भी है उसका भी चेक कर लूंगी जब आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। तो प्यार दीजिएगा अपना, इस रीडिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स बोला है और उन सभी को धन्यवाद, उन सभी को थैंक यू सो मच। एंड जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें। कैंडल वैक्स रीडिंग में आज के दिन के लिए डिस्काउंट है। कैंडल वैक्स रीडिंग में अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग चाहते हैं, टैरो का रीडिंग चाहते हैं, तो डिस्काउंट पैकेज ज़रूर देख लें। तो कैंडल वैक्स में काफ़ी डिस्काउंट है इस वक्त। तो चलिए एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, नेक्स्ट एक्शन, रियूनियन एंड फ्यूचर, सारी चीज़ों को चेक करूंगी। ओके ओके। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंजल्स का इशारा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एंजल साइन बहुत दे रही होंगी आपको इस वक्त, डेफिनेटली आपको साइन मिल रहे होंगे। और अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो प्लीज़ नोटिस ज़रूर करना, क्योंकि ये कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और इनके साथ इनके और आपके बीच में रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स में है गाइस एनर्जीज। अगले 3 दिन 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, अगले 3 दिन, अगले 3 घंटे, अगले 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए। मैंने ऐसा क्यों बोला, किसी को बोला 3 दिन, किसी को बोला 3 घंटे, किसी को बोला 3 मिनट, क्योंकि एनर्जीज आपकी चेंजेस हो सकती हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने बोला, कई बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है, समझाई है कि गाइस हर किसी की एनर्जीज में चेंजेस होते हैं, हर किसी की एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट होती है, राइट। क्यों? क्योंकि टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज जब कनेक्ट हो जाती है देन आपका मिलन हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साफ तौर पर दिख रहा है कि आज अगर आपका पर्सन आपसे बात करता है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन जो है ना वो स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, एक्शन दिख रहा है, एक्शन। अगले 3 दिन, अगले 3 घंटे, अगले 3 मिनट आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि 2 साल या 2 साल से ऊपर का रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो चुका है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से आपके पर्सन की फीलिंग्स को देख रही हूँ गाइस आपकी तरफ आते हुए, वो एक अलग लेवल जा रहा है। मतलब इमोशंस, कनेक्टिविटी बहुत तेजी से आपकी तरफ उनकी आ रही है। सिक्स ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन ने आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रिश्ता रखा है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर आप अलग अलग एक ही प्लेस पर हो, मतलब है ना, लॉन्ग डिस्टेंस और सेम प्लेस एनर्जीज दोनों ही आ रही हैं। लेकिन आपसे दूर नहीं जा पा रहा है ये इंसान, भले ही मूव ऑन किया हुआ है या मूव ऑन करने की बात कह रहे हैं आपसे कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी मूव ऑन कर लो, कुछ इस तरीके का बोल रहे हैं, या फिर बहुत लंबे टाइम से आपको टाल रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। बट इनकी जो एनर्जीज, ट्रू एनर्जीज आ रही है, वो टालते टालते, आपको इग्नोर करते करते आज उनकी एनर्जीज 3 ऑफ सोर्ट्स में आ गई है गाइस। ये कार्ड अगर इस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कार्ड के साथ, इस सिचुएशन के साथ, आप ये समझ लीजिए कि जिसके भी व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हो रीडिंग, वो पर्सन इस वक्त अगर आपसे दूर है तो उसके दिमाग में, दिल में सिर्फ आप हो। रीज़न, आपके साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं, एक तो आपका मिलन जो है वो साधारण नहीं था, ईश्वर चाहते थे तभी आप मिले, क्योंकि मुझे आपके बीच में इस डिफरेंस भी दिख रहा है। कहीं कहीं आप डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड दिख रहे हो, अलग अलग जगह पर मैरिड पर्सन हो आप, और वन साइड सिंगल मैरिड। लेकिन मेन चीज आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है एक दूसरे के लिए प्यार में बहुत ज्यादा अधिक गहरी भावना एक दूसरे के प्रति। ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ज्यादातर हो सकते हैं, जैसे मैं देख रही हूं ना 3 ऑफ सोर्ट्स। बट इस इंसान को आपसे बात ना करने पर फर्क पड़ रहा है, आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है, इनको फर्क पड़ रहा है, ये टूट रहे हैं अंदर से, इनका दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। ये पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को इस वक्त हाइड भी कर रहे हैं गाइस। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आपका पर्सन कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं आपके सामने कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर कर रहे हैं या अपनी भावनाएं आपसे छुपा रहे हैं, तो ये ट्रू एनर्जीज नहीं है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए है और बहुत अधिक गहरी भावना दिख रही है कार्ड के हिसाब से। उनका वादा दिखाई दे रहा है, जो वादा उन्होंने आपसे किया था, लेकिन यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि वादा आपसे किया जरूर था पर तोड़ दिया है वादा या निभाया नहीं है। दोनों में से एक चीज तो है जो कि यहाँ पर उन्हें इस चीज के लिए गिल्ट भी फील हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 3 ऑफ सोर्ट्स अचानक से एनर्जीज आई है, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, डीपली स्टडी की जाए, तो कल रात ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा रुला रही हैं। या तो आपने कोई चीज़ आपकी देखी थी इन्होंने, या तो कोई प्यार भरा कोई मैसेज होगा वो इनके सामने आ गया होगा जो आपने पहले किया था इनको। कोई मैसेजेस करते थे क्या आप इनको? कोई तो मैसेज आपने किया था, कोई चैट आपकी, या कोई आपने लविंग मैसेज शेयर किया था इनके साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा आपने अपना प्यार इनको दिखाया था। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स हो रहा है ना, ये 3 ऑफ सोर्ट्स, ये ऐसी नहीं हो रही 3 ऑफ सोर्ट्स, ये उनकी गहरी भावना को व्यक्त कर रहा है। ये कह रहा है कि आज भी अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ भी है ना, तो सडनली कोई चीज़ उनकी आपके सामने, उन आंखों के सामने आई है उनकी आपके। ठीक है, या तो आपने कोई गिफ्ट वगैरह दिया था, या कोई सॉन्ग हो सकता है कि आपने कोई सॉन्ग उनको पहले सेंड किया हो, वो उन्होंने सेव कर लिया हो कि हाँ भाई ये आपने सेंड किया है, या कोई प्यार भरा कोई मैसेज, कोई अपनी तस्वीर आपने भेजी हो उन्हें। क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना,
यही कार्ड आपके रियूनियन के लिए इम्पोर्टेंट है। आज यही कार्ड आपका रियूनियन कराएगा, आप देख लेना, क्योंकि उनका दिल टूटा है ना, उनका दिल में इमोशंस आए हैं आपके लिए, फीलिंग्स आई हैं। कल वो रोए हैं आपके लिए, उनके दिल में प्यार, उन्हें ऐसा लगा कि कितना अच्छा साथ था हमारा, कितना टाइम हमने एक दूसरे को दिया था, ठीक है ना, कितनी फीलिंग्स थी, कितने प्रॉमिसेस किए थे, 1000 वादे किए थे, एक नहीं 1000 वादे, छोटी छोटी बातों में वादे करते थे आप, प्रॉमिसेस। दिल कनेक्ट था आपका एक दूसरे के साथ, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी एक दूसरे को। जिस तरीके से कार्ड आ रहा है कि हम ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप लोग अपने आप ही अंडरस्टैंड कर लेते थे कि अभी कॉल नहीं आया है, कहीं बिजी होंगे, मैसेज नहीं आया है, तो ये हो रहा होगा। बात भी करते थे ना वो आपसे या आप उनसे, तो आप समझ जाते थे कि दिल से कर रहे हैं या बिना दिल से कर रहे हैं, आज खुश है या आज दुखी है, आज सैड है या हैप्पी है, सब समझ में आ जाती थी एक दूसरे की भावना। तो कल रात बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। कल इस तरीके की एनर्जीज उनकी हुई है जिसमें दिल चारों तरफ से उनका टूट गया, और उन्हें यह भी महसूस हुआ है कि उन्होंने गलत किया। एक तो सच बताएं गाइस, जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, इस वक्त इनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। किसी थर्ड पर्सन ने इन्हें अट्रैक्ट तो कर लिया अपनी तरफ, ठीक है। आज ज़्यादातर मुझे अट्रैक्ट ऐसी रोमांटिक थर्ड पर्सन दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करता है अपने आप से। हर टाइम फ़ोन करेगा, हर टाइम मैसेज करेगा, हर टाइम इनके ऊपर पूरी तरीके से बर्डन डालेगा, जिससे कि इनका फोकस उसी की तरफ रहे। ये सब वो करता है, बर्डन डालता है, छोटे छोटे टाइम में देखेगा कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, सब करेगा वो पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आपके पर्सन का दिल अपनी तरफ नहीं कर पाया, क्योंकि आज भी आपके पर्सन का दिल आपकी तरफ है। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है, वो आज भी आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप एक इनोसेंट इंसान थे, आपके दिल में उनके लिए प्यार था, फीलिंग्स से अटैच थे आप, बर्डन से जबरदस्ती से अटैच नहीं थे आप, फीलिंग्स से, एक दूसरे के इमोशन से आप अटैच थे, अटैचमेंट था आपके अंदर। ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसे ही नहीं आता किसी के लिए। ये कार्ड साफ तौर पर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, आज दूर है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रू भावनाएं हैं, ट्रू फीलिंग्स थी, तभी आज एक दूसरे की कमी महसूस हो रही है। कल रात आपकी कोई तस्वीर इनके सामने आई है, कोई चैट आई है, कोई पुराना सॉन्ग आया है, कोई ड्रेस आपने दी थी या कोई गिफ्ट आपने दिया था, सडनली इनके सामने आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कल इन्हें मैनिफेस्ट जरूर किया होगा। और ये रहा आपकी तरफ से कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी तरफ से ये कार्ड आने का साफ तौर पर एक ही मतलब है, वो ये है, कल रात या पिछले 2 से 3 दिन से आप अपने पर्सन को याद करके रो रहे हो। दिल में तो आपके आंसू बह ही रहे हैं, एक होता है ना ऊपर से आंसू आना, एक होता है दिल ही दिल में रोना। वो अच्छी तरह समझ जाओगे अगर आप हार्ट टचिंग एनर्जीज होगी आपके पर्सन की, आपके साथ कनेक्टिविटी, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि मैम क्या बोल रही हैं। तो फीलिंग्स बहुत अटैच है, तो कल आपने बहुत ज्यादा उनको मैनिफेस्ट किया, या पिछले 2 से 3 दिन से आपका दिमाग जो है ना वो अपने रिलेशनशिप पे लगा हुआ, अपने पर्सन पे लगा हुआ है। तभी सडन एंजल ने उनको साइन दिया। एंजल जरूरी नहीं है कि आपको ही साइन दे, आपको तो देती ही है। आप जब इन्हें मिस करते हो, जब आप उन्हें याद करते हो, जब आप उनके बारे में सोचते हो, तो एंजल को साइन वहां भी देना होता है, एंजल वहां भी बताती हैं, ठीक है ना। जब आप मेरे पास पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हो, पर्सनली एडवाइस लेने आते हो, तो मैं आपको एक बात नहीं बताती हूँ, मैं आपको बहुत सारी बातें बताती हूँ, मैं बहुत सारी एडवाइस देती हूँ आपको। मैं वो सीक्रेट्स आपके पर्सन के आपको शेयर करती हूँ, जो सीक्रेट्स उनकी जिंदगी में अभी इस वक्त चल रहे होंगे। तो यहाँ पर जो सीक्रेट्स अभी चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ उनकी दूरियां आ रही हैं, और आपके साथ उनके दिल ही दिल में मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, या
उनको मिस कर रहे हो, आप दोनों की कनेक्टिविटी मिलती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर रियूनियन दिखाई दे रहा है आप दोनों का। ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वो प्यार, वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस वापस आपकी ज़िंदगी में लौट रही है, आप दोनों के प्यार में लौट रही है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो ये 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन की उस एनर्जी से, उस भावना को भी रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, आपके प्यार की कमी महसूस हो रही है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं लेकिन उनका दिल नहीं होता है। मतलब कुछ, देखिए इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, तो सभी एक जैसे तो नहीं होते ना, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, एक जैसे ही बना देंगे तो फिर कैसे। तो मतलब कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि भाई उनकी लाइफ में जो अभी इस वक्त थर्ड पर्सन है, जो अट्रैक्ट कर रहा था उन्हें बहुत ज़्यादा, या जो बहुत क्लेवर था, जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था आपके पर्सन से जुड़ने की, उसने आपके पर्सन को अपनी तरफ पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था, आज वो पर्सन के साथ आपके पर्सन कंफर्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी क्लेवरनेस आपके पर्सन जान चुके हैं, राइट। कुछ ना कुछ तो है। दूसरी चीज़ ना, ये पर्सन जैसे आप थे ना गाइज, एक चीज़ मैं और भी बताऊंगी, आप थे ना जैसे आप अपने पर्सन को हेल्प करते थे, फाइनेंशियल भी आपने बहुत हेल्प की है, और आप उनको ना, मतलब जैसे उनको कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई परेशानी होती थी या कोई दिक्कत होती थी, कोई समस्या होती थी, तो आप उनको मोटिवेट भी बहुत करते थे। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है गाइज, ठीक है ना। मतलब आप उनको फाइनेंशियल हेल्प तो करते थे, कहीं कहीं दिख रहा है कि बहुत आपने उन्हें हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। पर देखो, फाइनेंशियल हेल्प एक चलो अलग हेल्प है, लेकिन अगर कोई इंसान परेशान है तो अगर आप उसे थोड़ा सा मोटिवेट कर दोगे या थोड़ा सा आप ये बोल दोगे कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ संभाल लेगा ये इंसान, है ना। एक होता है ना तसल्ली, तो वो तसल्ली आप इन्हें देते थे, आप उनको ये महसूस कराते थे कि तुम मेरे होते हो, चिंता मत करो, और आपने उनके लिए बहुत किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती ना गाइज जो दिल से महसूस की जाती हैं, उसमें दिमाग वाली ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जो दिल कनेक्ट था ना, वो दिल कनेक्ट था आपका आपके पर्सन के साथ। आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, आपको आपकी फीलिंग्स ही कुछ अलग थी उनके लिए। तो उससे वो बहुत, आज मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैम के पास 4 कार्ड रखे, मैम ने ये कार्ड क्यों पकड़ लिया। गाइज इसमें आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से आपको महसूस कर रहे, याद कर रहे हैं, और उन्हें अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपसे दूरियां वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें आपकी ज़िंदगी में दोबारा जाना है, उन्हें आपकी ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। या तो उन्होंने आपको अगर ब्लॉक किया है तो ऐसी उनकी हालत हो रही है, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों रिश्ते में नो कांटेक्ट में हो, तो भी कहीं ना कहीं मिस तो बहुत करते हैं ये पर्सन, ठीक है। आपको सेपरेशन में हो आप, अगर रिश्ता कोई भी हो, देखिए मेरे से ये मत पूछना रीडिंग के बाद कि मैम हम इस रिलेशनशिप के लिए क्या देख सकते हैं। भाई आप किसी भी रिश्ते के लिए है, मैं एनर्जीज बता रही हूँ किसी ऐसे इंसान की जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़प रहा है, जिसको आपकी ज़रूरत है, और वो ये चाहता है कि आप उसे संभाल लो, आज आप उसका साथ दे दो। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को महसूस कर रहा है आपका पर्सन, ठीक है। आज मैं रीडिंग में आपके उस पर्सन का नेम भी बताने वाली हूँ, लेकिन अगले 3 घंटे 3 दिन और 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके रियूनियन के लिए। इस कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं नेम भी बताऊंगी जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। अगर आपको इस पर्सन का नेम नहीं है कोई बात नहीं, आप एनर्जी से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको बोला ना कि पर्सनली भी अगर आप ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे तो सेटिस्फेक्शन जब भी मिलेगा जब मैम मेरे बारे में बताएंगी, मेरे पर्सन का नेम और उससे बताएंगी, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री कुंडली, किसी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगी। कैंडल वैक्स रीडिंग में अभी ऑफर चल रहा है तो आप इसका लाभ भी उठा सकते हो। सभी रीडिंग में ऑफर चल रहा है कैंडल वैक्स में। कल मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग करके डाली थी सौम्य ट्रिपल एंजल पर, आप उस पर जाकर देख सकते हो, 777 सौम्य एंजल पर, ठीक है। तो आप उस पर जाकर देख लेना। और चलिए अभी राशियाँ बता देती हूँ मैं, ठीक है, राशियों को बता देती हूँ। और हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है एक बारी कनेक्ट कर लो। एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पर्सन की, इमोशंस आ रहे हैं, रुकावट हो रही है, मतलब जैसे लग रहा है कि रियूनियन होते होते रुक जा रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी मैम प्लीज़ आप ऑफर दे दीजिए, ऑफर दे दीजिए।
वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मैं तो ऑलवेज मेरे जो इस वक्त मेरा जो रीडिंग का प्राइस भी चल रहा है वो पहले से बहुत, मैंने आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने इतना मुझसे कहा तो मैंने बहुत कम भी कर दिया है। कैंडल वैक्स रीडिंग तो 300 से स्टार्ट है ना। और मैसेज रीडिंग हो, कॉल रीडिंग हो, सब में तो डिस्काउंट मैंने दे रखा है। इस वक्त सबके प्राइस बहुत कम हो गए हैं। दूसरी बात ये भी है ना गाइस, इस चीज़ को समझिए कि आपको डिटेल्स में रीडिंग मिल रही है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको चेक करके रीडिंग्स देती हूँ, है ना। तो जानकारी प्राप्त होती है आपको पर्सनली अगर आप पूछते हो, वो खैर आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन जो लोग बोलते हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ बता रही हूँ, जिनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो नहीं ले पा रहे हैं, बट आज डिस्काउंट रखा है, सीधी सी बात। अब मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग पर है और किसी चीज़ पर नहीं है, तो मैं रीडिंग पर ही कॉन्सेंट्रेशन रखना चाहती हूँ। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो नंबर दिया है उस पर आप पता कर लीजिएगा। मैं अभी रीडिंग ही करूँगी और किसी बात पर फोकस नहीं करना। तो यहाँ पर राशियाँ देख लीजिए, सुन लीजिएगा राशियाँ सबसे पहले, फिर नेम बताऊँगी, ठीक है। उस व्यक्ति का नेम बताऊँगी आज जो व्यक्ति आपके बिना एकदम अकेला है और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचता रहता है पूरे दिन और उसको बहुत गिल्ट है आपसे दूर जाने का। तो राशियां और नेम्स दोनों ही बताऊंगी, ठीक है। तो एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, यहाँ पर ना हार्ट चक्रा यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, ठीक है। हार्ट चक्रा एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आपकी हीलिंग खुद की नहीं हुई है तो आप उसको जरूर कर पाओ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप अपने पर्सन की हीलिंग्स तो ले लेते हो और उनकी हीलिंग आपने करवा ली, बट खुद की एनर्जीज, खुद के ग्रह आपके डिस्टर्ब है, फिर वो कैसे प्रॉपर होंगे। कनेक्टिविटी तो लौट जाएगी ना। आपने अपने पर्सन की, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पर्सन की हीलिंग कराई, आपने अपने पर्सन के ग्रह ठीक करवाए, उनकी पूजा करवाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक हुआ, है ना। पूजा पाठ से, हीलिंग से पॉजिटिविटी आती है, जो भी बाधाएं होती हैं वो बाधाएं दूर होती हैं और ईश्वर की कृपा होती है। बट अगर आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब है, आपकी एनर्जीज प्रॉपर नहीं है और आपकी एनर्जीज डार्क है, या आपकी हीलिंग नहीं हुई है, आपके ग्रह में कुछ ना कुछ राहु केतु है, या कोई ग्रह आपके जो है वो नीच के हैं, या रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो वो तो आप दिखवाएंगे ना। क्योंकि आपकी पर्सन की तरफ से जब आपने पूजा पाठ करवाई, सब चीजें ठीक हुई, हीलिंग, तो वहां से सकारात्मकता आई, बट आपके पास आकर रुक जाएगी वो, क्योंकि आपकी एनर्जीज तो पॉजिटिव है ही नहीं, आपकी एनर्जीज तो 1 पॉइंट पर रुकी हुई है। तो गाइस खुद की भी एनर्जीज को क्लीन कराना होता है, ठीक है। एक बार चेक करवा कर आप उपाय भी ले सकते हैं। और अपनी जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है, आपका चक्रा बैलेंस नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं कहीं चक्रा अनबैलेंस है, चक्रा को बैलेंस जरूर करवाएं और प्रॉपर तरीके से बात करके उपाय भी ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड में ये चीज मुझे दिख रही है, इसलिए मैंने इस चीज को बोला है। खैर, कैप्रिकॉन टॉरस है, लिब्रा जेमिनी है, स्कॉर्पियो पाइसेस है, राशियां बता रही हूँ, वर्गो है, एक्वेरियस है। ये राशियां मुझे नजर आ रही हैं आपके पर्सन की, और आप देखो कि आपकी राशि कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अभी मैं 1-2 कार्ड और ले लेती हूँ, फिर मैं नाम बताऊंगी, ठीक है। बॉटम क्या है, सैडनेस आ रही है आपके पर्सन की, बहुत सैडनेस आ रही है गाइस। एक बार ये नेम बताने से पहले एनर्जीज को क्लीन कर लूं, है ना, क्योंकि अगर आपने हीलिंग नहीं ली होगी, किसी की हीलिंग नहीं हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं सकारात्मकता कैसे आएगी। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का। तो मैं अभी थोड़ा सा एनर्जीज को क्लीन कर देती हूँ जनरल बेस पर। बाकी का पर्सनली आपको हीलिंग जरूर जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज रुकी हुई है गाइस, ठीक है। ये मैंने हीलिंग सभी एनर्जीज को सेंड कर दी है, बट आप खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं कुछ अल्फ़ाबेट बताने वाली हूँ, और ये अल्फ़ाबेट आप थोड़ा ध्यान में रख सुनिए, ठीक है,
क्योंकि अगले 3 दिन 3 घंटे 3 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रियूनियन को लेकर। रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत तेजी से आपकी तरफ आएगी और इस वक्त पर रियूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में विदाउट यू गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है मुझे बी, सी, एन, अल्फाबेट एल, अल्फाबेट सी। थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको, मैं एकदम से नहीं बोल सकती हूं, जो मुझे एंजल्स देंगी मैं वही बताऊंगी। डी, डी, या तो आपका नाम डी से है या आपकी पर्सन का नाम डी से है, आई डोंट नो, लेकिन गाइज कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जुड़ रही है और ये पर्सन की फीलिंग्स बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। उधर ही ए, एल, वी, सी और के, एम, जेड, ये जो मैंने अल्फाबेट बताए हैं, ये पर्सन के साथ अगर रियूनियन नहीं है तो चांसेस हैं 100% रियूनियन के। ये पर्सन पास्ट पर्सन नजर आ रहा है, इसके साथ आपका पास्ट कनेक्शन नजर आ रहा है। पास्ट में आप दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता था, जिस वजह से आज भी आप दोनों के बीच में वो एनर्जीज कनेक्ट हो रही है और आज भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन ये मिलन जरूर होगा। सेकंड, एक्स है, वाई है, एन, आर है, एस है, वाई एंड जी है। भाई कुछ अल्फाबेट देखिए क्या हो रहा है ना, कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेट दिख जाए, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाबेट है जो मेरे सामने ही नहीं आ रहे हैं। फिर भी मैंने बहुत आपको बताए हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा ही बल्कि मैंने आपको बताए हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब अभी भी आपका मिलन होता हुआ दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि हो तो अभी अगर थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में और थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फैमिली की वजह से हो रहा है, डेफिनेटली आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज यहां दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 ऑफ सोर्ड्स आपको मिलाने का काम कर रहा है। आपकी जिंदगी में इस वक्त जितनी भी उदासी है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना गाइस, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। एक इनका मैसेज, एक इनकी कॉल और एक इनका आपका साथ आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। जीवन भर का साथ दिखाई दे रहा है मुझे। अब रही बात, थोड़ी सी कर लेते हैं हम यहाँ पर करियर को लेकर। देखिए करियर में मैं इस समय देख रही हूँ कि थोड़ी सी आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं हो रही हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ हावी है, इसलिए करियर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, आपकी रुकावटों के पीछे कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके करियर में तरक्की को रोक रही हैं। करियर में आपकी तरक्की होती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल भी स्थिति मुझे मजबूत दिख रही है आगे की, लेकिन इस वक्त कुछ रुकावटें हैं, तो थोड़ा सा आप जो है वो सोमवार के दिन शिव जी पर जल जरूर अर्पित करें, ठीक है, सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करें। बाकी का 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये कार्ड आज मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे ये कार्ड एकदम सामने आ रहा है और न्यू बिगिनिंग आपकी यहाँ पर 100% होती हुई दिख रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर आपने उम्मीद खो दी है तो मैं आपको यही बोलूँगी, उम्मीद नहीं खोना, कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी, ईश्वर का आशीर्वाद है। एंड टेक केयर, बाय बाय।